नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां उपचुनाव होने हैं और प्रचार के लिए भाजपा ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, दुष्यंत कुमार गौतम, विनय सहस्त्रबुद्धे, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, कैलाश विजयवर्गीय, धर्मेंद्र प्रधान, उमा भारती, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल का नाम भी शामिल है। 30 दिग्गज नेताओं के नाम की ये लिस्ट सामने आई है। हालांकि लिस्ट से भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर का नाम गायब है। तो 28 सीटों पर होने जा रहे महामुकाबले में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रचार नहीं करेंगे। 30 दिग्गज संभालेंगे चुनावी कमान। लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है भाजपा के स्टार प्रचारकों की। लिस्ट में 30 दिग्गज नेताओं को ये कमान सौंपी गई है। 28 सीटों पर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और इसके लिए जी जान से ताकत लगाई जा रही है। उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है। जन जन तक पहुंचने की कवायद है। बूथ लेवल तक मैनेजमेंट कर मजबूत करने की भी कोशिश, और उसके साथ ही अब ज्यादा प्रभाव डाल सके जनता के मन पे, इसके लिए अब स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई है। हमारे सहयोगी आकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, 28 सीटों के इस महामुकाबले के लिए स्टार प्रचारकों की सूची आई है। 30 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। हालांकि भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर इसमें नहीं है। जी बिल्कुल नाज़नीन, जिस तरीके से बाई इलेक्शन को लेकर दोनों ही पार्टियां जो हैं तैयारियां जो है करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अगर हम बड़ी बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी वर्चुअल के साथ एक्चुअल में नजर आ रही थी और जिस तरीके से माना भी जा रहा था कि बीजेपी जो है जल्द ही अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए जो है अपने पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर सकती है, तो वो सूची जो है आज जारी कर दी गई है। अगर हम बात करें तो 30 नेताओं को, दिग्गज नेताओं को इस स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उमा भारती का नाम शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा अगर हम देखें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद के अलावा कई अन्य नेता जो है सूची में नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस सूची में जो है भोपाल से जो बीजेपी सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। हालांकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अब से कुछ दिन पहले उनका बयान भी निकलकर सामने आया था कि संगठन अगर जिम्मेदारी देगा तो भिंड इलाके में ग्वालियर चंबल की जो 16 सीटें हैं इस इलाके में जो है वो चुनाव प्रचार करना चाहती हैं, क्योंकि वो भी भिंड से आती हैं और यहाँ की जनता से उनका भी लगाव है। लेकिन अपने स्टार प्रचारकों की सूची में बीजेपी ने उनको शामिल नहीं किया है और यही कारण है कि इसको लेकर अब जो है एमपी में सियासत भी देखी जा रही है। क्योंकि मुख्य सियासी दल अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। और जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की जो सूची आई है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है 10वें नंबर पर स्थान दिया गया है, उसको साथ साथ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम इसमें शामिल ना किए जाने को लेकर कांग्रेस इस सूची पर जो है चुटकी लेती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात तो अलग अलग बहानों से, अलग अलग मुद्दों से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि चुनाव जीतना यहाँ पर दोनों दलों के लिए बेहद जरूरी है और उसी को प्राथमिकता में भी दोनों दल लिए हुए हैं, ऐसे में जितनी कवायदें अभी तक आकाश हमने देखी, आपने भी कहा कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बहुत एक्टिव है बीजेपी, और इसके साथ साथ अभी कल ही जिस तरीके से डिजिटल रथ भी रवाना कर दिए गए हैं, उसके साथ साथ अब स्टार प्रचारकों का आना और उसमें जो चेहरे शामिल किए गए हैं, सिंधिया इसमें शामिल हैं, ऐसे में जनता के मन पर और कितना ज्यादा प्रभाव ये दिग्गज छोड़ पाएंगे, कैसे अपनी पार्टी के लिए वोट बटोरने में कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल, अगर हम स्टार प्रचारकों की सूची को देखें नाज़नीन तो काफी गहनता से हम देखें तो जो मध्य प्रदेश के नेता हैं उन्हीं नेताओं का नाम अधिकांश जो है स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, थावरचंद गहलोत की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, सीधे तौर पर देखें क्योंकि बाई इलेक्शन है और जिन क्षेत्रों में इलेक्शन है वहां पर अच्छा खासा प्रभाव इन नेताओं का रहा है। हालांकि कई दिग्गज बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे विनय सहस्त्रबुद्धे की बात करें, अन्य नेताओं की बात करें, उनके नाम भी जरूर इसमें शामिल है। लेकिन स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी हुई है उसमें इस बात का अच्छे से ध्यान रखा गया है बीजेपी ने
कि उन नेताओं को जरूर इसमें मौका दिया गया है जो इस क्षेत्र से आते हैं और केंद्र में राजनीति करते हैं। सीधे तौर पर लगाव रहता है क्षेत्र की जनता से और ऐसे में उसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है, यही कारण है। हालांकि कहीं जो क्षेत्र से नेता आते हैं और केंद्र से दखल रखते हैं, ऐसे में केंद्र से भी राज्य को मदद मिलेगी और बहुत सी योजनाएं जो हैं वो बेहतर ढंग से संचालित हो सकती हैं, ये मैसेज देने की भी कोशिश करेंगे दिग्गज नेता। फिलहाल हमारे साथ धैर्यवर्धन जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। धैर्यवर्धन शर्मा जी, बहुत स्वागत है जी। नमस्ते नाज़नीन जी। आपके स्टार प्रचारकों की सूची आ गई है। हमारे सहयोगी जैसा कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे नेता इसमें शामिल हैं जो क्षेत्र से जुड़े हुए हैं अलग अलग, लेकिन साथ ही केंद्र की राजनीति में दखल रखते हैं। ऐसे में ये नेता आपकी पार्टी के लिए कितने ज्यादा से ज्यादा वोट बटोर पाएंगे? देखिए, चुनाव में जब सूची का चयन किया जाता है तो श्रेष्ठतम नेताओं का सूचीबद्ध होते हैं, जो समय दे सकते हैं, जो चुनाव की दृष्टि से उपयोगी हैं, जिनकी अंचल में जबरदस्त मांग है और वहां के प्रत्याशियों, वहां के चुनाव संचालक एवं अन्य लोगों के द्वारा भी उनकी सभाएं प्राथमिकता के तौर पर मांगी जाती हैं। और तमाम वरिष्ठ नेता हैं जिनके जाने से अनेकों बार चुनावों में पार्टी को लाभ मिला है। ऐसे अनेक मापदंड होते हैं और संगठन में जो इस समय शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, स्वाभाविक तौर पर वो बेहद लोकप्रिय होते हैं और व्यवस्था के नाते सर्वस्वीकार्य भी होते हैं। ऐसे अनेक मापदंडों के आधार पर सीनियर मोस्ट लोगों का चयन होता है, तब जाकर के सूची तैयार होती है। जी, लेकिन आपकी इस सूची से सांसद प्रज्ञा ठाकुर नहीं है, उनका नाम गायब है। वैसे भी वो कम दिखाई देती हैं, इसे लेकर कांग्रेस सवाल कुछ खड़े कर रही है कि आपकी सूची में जानबूझकर उन्हें शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस तो छिद्रान्वेषी है, कांग्रेस को काम ही है विजन तलाशना। अब जहां तक प्रज्ञा सिंह जी का मामला है, उनको आवश्यक नहीं कि वो सूची में हो तभी उनको बुलाया जाए। इसके अलावा भी जहां आवश्यकता होगी वहां मध्य प्रदेश में निवासरत बाकी के अन्य सांसदों को बुलाया जाएगा। इसमें कहीं कोई ऐतराज और बंदिश की बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम चाहेंगे कि इस पर कांग्रेस को भी शामिल कर लेते हैं। धैर्यवर्धन जी, दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। दुर्गेश जी, अगर देखा जाए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची भी आ गई, वो डिजिटल रथ भी रवाना कर रहे हैं और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव हैं, 1-to-1 चर्चा भी कर रहे हैं। ऐसे में आपके स्टार प्रचारकों की सूची कब तक आएगी और जनता के बीच आप किस तरीके से अपनी छाप छोड़ेंगे? हमारे स्टार प्रचारों की सूची तो कभी भी आ जाएगी, बाकी हमारा स्टार प्रचारक, हमारा लीडर, हमारा नेतृत्व जनता के बीच में है। जिनको जनता पसंद कर रही है, जिन पे भरोसा जनता को है, वो जनता के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी जरूर अपने चरित्र रोज बदल रही है। कभी जिनके सहारे षड्यंत्र करके सरकार बनाई, उनका बैनर पोस्टर से फोटो हटा देती है। जिनके सहारे या चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं या जिनके सहारे पूरा षड्यंत्र रचा है, उनको बिल्कुल निचले पायदान पे उठा के पटक देते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि मध्य प्रदेश की जनता गद्दारों को, धोखेबाजों को पसंद नहीं कर रही है। इसलिए वो गद्दारों को दरकिनार करके चल रहे हैं, पर साथ में ये भी भूल जाते हैं कि जनता गद्दार पैदा करने वाले को भी पसंद नहीं करती है। और इन्होंने मध्य प्रदेश में गद्दार पैदा करे हैं, तो जवाब तो जनता इनको 3 तारीख को देगी। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने समझा और इसलिए साइडलाइन कर दिया, जिनकी आप बात कह रहे हैं, लेकिन आपके मिनी वचन पत्र से राहुल जी भी नदारद हो गए, वो भी आउट है कवर पेज से, उसकी क्या वजह रही? पता ही नहीं। राहुल गांधी, जब हमारा प्रदेश का वचन पत्र आना है, जो हमारा मुख्य वचन पत्र आना है, जो स्थानीय लेवल पे जाना, स्थानीय लेवल पे स्थानीय नेताओं को या हमारे संगठन के प्रमुख को रहना चाहिए, वो है स्थानीय लेवल पे। यदि जवाब और सवाल भी धैर्यवर्धन जी लेंगे आपसे। धैर्यवर्धन जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि जानबूझकर षड्यंत्र के तहत आपने चलती सरकार को गिरा दिया और इस वजह से अब आप साइडलाइन भी हो रहे हैं, ऐसे लोगों को निचले पायदान पर रख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वैसे तो मैं आज जो आपने प्रश्न किया उसी सब्जेक्ट पर रहता हूँ। दिग्विजय सिंह जी कहाँ नदारत हैं? दुर्गेश जी से मैं पूछना चाहूंगा, क्या कमलनाथ जी ने उनसे हाथ तो नहीं जोड़ लिए कि भैया आप तो मेहरबानी करना, पूरे चुनाव में आना ही मत, दिल्ली बने रहना? या फिर राष्ट्रीय नेता का अपमान करने के लिए और कमलनाथ जी की एक तरफा चले मध्य प्रदेश में, इसलिए कहीं ये सब प्लान तो नहीं किया गया कि उनको बुलाना ही नहीं है? नहीं बुलाएंगे तो अपने स्वाभिमान के चलते वो आएंगे नहीं। कुछ कुल मिलाकर के कांग्रेस में जो झोल झाल चल रहा है
उस पर ठीक करने के बजाय ये भारतीय जनता पार्टी को आंखें गड़ाए रहते हैं। जी जी। तो थोड़ा सा अपना संगठन ठीक करें, अपना परिवार ठीक करें। इन्हीं के अंतर विरोध के चलते सरकार गिरी है और अब भी ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, अगर ये कह भी रहे हैं आप धैर्यवर्धन जी की कांग्रेस में अंतर विरोध है, अंतर कलह है, तो ऐसे में इस उपचुनाव में उनकी कलह परिवार में जो चल रही है उसका आपको क्या लगता है, एक बार फिर से फायदा मिल सकता है? निश्चित तौर पे इनके तो अंतरकलह है ही। अंतरकलह का परिणाम है कि मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई। ये अपना कुनबा संभाल नहीं पा रहे हैं। सबके नेताओं के अपने अपने गुट हैं, वो अपनी अपनी चालें समय समय पर चलते रहते हैं और यही कारण है कि कमलनाथ जी का भी एक तरफ रुतबा बरकरार है। मुख्यमंत्री थे तब भी प्रदेश अध्यक्ष थे, अब मुख्यमंत्री नहीं है तो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं छोड़ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बने हुए हैं। बाकी के नेता इनके अरुण यादव हैं, सुरेश पचौरी जी हैं, बहुत सारे इनके दिग्गज नेता हैं। लेकिन दखल तो आप भी खूब रखते हैं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। दुर्गेश जी क्या कहना चाहेंगे? अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मंच पे जाके सवाल खड़ा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मैदान छोड़ के भाग जाती है। और जो अंतर कलर की बात कर रहे हैं, आपने जिस तरीके का षड्यंत्र किया है उस षड्यंत्र के कारण मध्य प्रदेश में से कमलनाथ जी को सरकार से बाहर कर पाए हैं। आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को खंडित किया है, आपने खरीद फरोख्त करी है, आपने लोगों के मन में इस तरह के भाव पैदा करे कि आर्थिक रूप से आप, या जो कहूंगा मैं फिर से कि आपने गद्दार पैदा किए। तो गद्दारों को पैदा करने वालों को हिंदुस्तान के अंदर कभी स्थान नहीं मिला है। आप कुछ दिन और रुक जाएं, अब तो 20-25 दिन का मामला है होगा और इसके बाद ही परिणाम के साथ ही तस्वीर साफ होगी। दोनों का बहुत शुक्रिया। आकाश मेरे साथ बने हुए हैं। आकाश, आपने दोनों को सुना। कांग्रेस कह रही है स्टार प्रचारकों की सूची तो हम कभी भी ले आएंगे, लेकिन अभी बीजेपी जो सूची लेकर आई है उससे बीजेपी को नुकसान होगा और कांग्रेस इसके लिए पूरी रणनीति भी तैयार कर रही है। लेकिन सवाल बीजेपी की तरफ से भी कि आपके स्थानीय नेता, दिग्गज नेता वो नजर नहीं आ रहे। तो कांग्रेस का कहना है कि स्टार प्रचारकों की सूची लाने से कुछ नहीं होगा। जो षड्यंत्र किया गया है, जो आरोप बार बार कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है, उसके तहत आने वाले वक्त में जो जनता है उसे आधार बनाकर वोट करेगी। कांग्रेस का भी पक्ष आपने सुन लिया। आकाश, क्या लगता है स्टार प्रचारकों की सूची आने के बाद भी उनका ये कहना कि दिग्गज नेता जो है वो भी कमाल नहीं दिखा पाएंगे, जनता तैयार बैठी है? जी बिल्कुल, कांग्रेस को कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद है और कांग्रेस को मालूम है, क्योंकि कांग्रेस जिस स्थिति में अभी मध्य प्रदेश में दिखती है, कांग्रेस के पास ये आखिरी मौका है सत्ता में कमबैक करने का। और यही कारण है कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो इसी उम्मीद के सहारे जो है जनता के बीच जा रहे हैं और इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि 28 की 28 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस विजयश्री हासिल करेगी। लेकिन नाज़रीन, ये कैसे होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए किसी जादू से कम नहीं है कि 28 की 28 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस विजयश्री हासिल करे। हालांकि अगर हम पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें कि जिस तरीके से उनके बयान भी निकलकर सामने आए कि उनकी जो लड़ाई है बीजेपी सरकार नहीं संगठन से है, इससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की संगठन की जो मजबूती है उसने उन्हें परेशानी में डाल रखा और यही कारण है। बीजेपी का संगठन भी मजबूत दिखाई दे रहा है आकाश, और लगातार अगर कांग्रेस की बात करें तो उसके मुकाबले में मजबूत ही दिखा है। और अभी स्टार प्रचारकों की सूची भी आ जाना, लगातार एक कदम आगे चल रही है बीजेपी। ऐसे में कांग्रेस जो शिकस्त देने की बात कर रही है, क्या लगता है आपको बीजेपी के स्टार सूची को देखने के बाद? जी बिल्कुल, इससे तो यह साफ तौर पर नाज़रीन नजर आता है कि जो उपचुनाव का मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी रणनीति बनाकर काम कर रही है, डिजिटल रथ जो है रवाना कर दिए हैं बीजेपी ने, अब स्टार प्रचारकों की सूची आ गई है। लेकिन कांग्रेस को भी यहाँ पर कम नहीं आंकना होगा। कांग्रेस जो है दल बदलुओं के नाम पर जो है ये चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस जो है अपने 1.5 साल के जो काम किए गए हैं, जो वचन कांग्रेस ने निभाए हैं, उनको जनता के बीच ले जाकर जनता को साधने की कवायद में है, जिससे ये साफ है कि दोनों ही पार्टियों के लिए बाई इलेक्शन का जो ये रण है वो काफी महत्वपूर्ण है और दिलचस्प भी होगा। आकाश, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर फिलहाल अगर बात की जाए तो भाजपा के स्टार सामने आ गए हैं। 30 लोगों को इसमें जगह दी गई है। हालांकि कुछ लोगों को जगह ना मिलने पर कांग्रेस जरूर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की ये तैयारी कांग्रेस पर कितनी भारी दिखाई देगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।